पहला क्या होता, रिड्यूस। रिसोर्सेज को बेटा कंजर्वेशन करने के लिए, रिसोर्सेज को संरक्षित करने के लिए बेटा फर्स्ट जो आपका है वो है रिड्यूस। और रिड्यूस मीन्स होता है, रिड्यूस मीन्स होता है कम प्रयोग। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, कम प्रयोग। It is necessary to reduce wastage in the process, in the process of mining। पहला क्या बेटा कि जब आप खनन करते हैं, जब आप बेटा रॉक्स से खनिजों को बाहर निकालते हैं, माइनिंग जब आप बेटा करते हो खनिजों की, तो यह कंपल्सरी है कि वहां पे कम से कम वेस्ट छोड़ा जाए, कम से कम वेस्ट या वेस्टेज प्रोडक्ट्स को छोड़ा जाएगा। जो भी आप प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो उसका मैक्सिमम यूज किया जाए, ठीक है। तो रिड्यूस पहला मेथड था, जिसमें जब आप माइनिंग करते हैं, जब आप बेटा रॉक्स की माइनिंग करते हैं, मिनरल्स की माइनिंग करते हैं, तब वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए, वेस्टेज को कम से कम छोड़ा जाएगा। सेकंड बेटा रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का पुनः चक्रण। रिसाइकलिंग मीन्स क्या होता है, पुनः चक्रण। Recycling of minerals, recycling of minerals बेटा, जो खनिज हैं उनको रिसाइकल किया जाए, बार बार उन्हें काम में लिया जाए। जैसे आप देखते बेटा कि अक्सर अपने घरों में जो वेस्टेज प्लास्टिक होता है या आपके बेटा डैमेज आयरन प्रोडक्ट्स होते हैं, लोहे की कोई भी चीज टूटी फूटी, अपन उसको क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं, बेटा कबाड़ी वाले को, कि घर में से कचरा खत्म हो, ठीक है बेटा, वेस्टेज खत्म हो जाए। लेकिन बेटा जब आपकी ज्वेलरी टूट जाती है, अगर आपके सोने चांदी का कोई सामान टूट जाता है, उसको तो अपन बेटा बाहर नहीं फेंकते, नहीं फेंकते बेटा। क्यों नहीं फेंकते? वो कॉस्टली है, वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। अपन उसको बार बार रिसाइकल करते हैं, अपन उसी जो आपका गोल्ड है या सिल्वर बेटा, उसको अपन क्या करते हैं, बार बार रिसाइकल करते हैं, बार बार प्रयोग में लेते हैं। ठीक सेम वे बेटा मिनरल्स है, कोई भी हो बेटा, मिनरल्स है कोई भी हो, उनको रिसाइकल करना चाहिए, बार बार उनका उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण उनका करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपके न्यू मिनरल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर अपन पुराने को ही बार बार काम में लेते रहेंगे तो
तो नयों की अपने को रिक्वायरमेंट बेटा कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि जो आपके कबाड़ी वाले होते हैं, जो आपका कचरा लेकर के जाते हैं, क्या करते हैं भाई, घर तो डेकोरेट करते नहीं होंगे इससे, अपने घर में तो ले जा करके रखते नहीं होंगे कि भाई सजा लिया, ठीक है, कि वहां से मैं ये लेके आया था, इसको रख लो भाई। वो भी क्या करता बेटा, वहां पे उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को उनको सेल करता है। ठीक है, और वहां पे बेटा जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे क्या होता है, इन प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल किया जाता है। इन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। जो आपका सेल फोन होता है, मोबाइल होता है, इसमें आपने कभी सोचा बेटा कि भाई इसमें क्या होता है, अपने को लगता है कि एक तो ग्लास होता है, ठीक है, इसके अलावा इसमें एक बैटरी होती है, एक इसकी बॉडी होती है बेटा, 50+ मेटल्स होते हैं। एक मोबाइल के अंदर बेटा 50+ मेटल्स होते हैं। जब इनको रिसाइकिल किया जाता है तो 50+ अलग अलग प्रकार के मेटल्स इसमें से निकाले जाते हैं। तो सेकंड मेथड कौन सा बेटा, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, खनिजों का बार बार उपयोग करना। थर्ड है बेटा रीयूज, पुनः प्रयोग, पुनः प्रयोग बेटा। रीयूज of minerals is another way in which the minerals resources can be conserved। कैन बी कंजर्व बेटा, ये बेटा आपका तीसरा मेथड है। ये कौन सा, थर्ड मेथड है, जिसमें पहले में क्या था बेटा आपके रिड्यूस, कि जब आप माइनिंग करें, जब आप खनन करें, तो उस खान में ही, उस माइंस में बेटा अपने को वेस्टेज कम से कम छोड़ना है। जो आप मिनरल से निकाल रहे हो उसका मैक्सिमम उपयोग करना है और वेस्टेज अपने को कम से कम छोड़ना है। तो इसको तो कहीं बेटा अपन रिड्यूस, ठीक है, फर्स्ट क्या होगा आपके रिड्यूस। सेकंड है रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण, संसाधनों या आपके मिनरल्स का बेटा बार बार प्रयोग किया जाए, बार बार उनको रिसाइकल किया जाए। सेकंड अगर बेटा, थर्ड जो है बेटा वो है रीयूज, कि जिन मिनरल्स को अपन ने काम में ले लिया और अगर आप उसको दोबारा काम में ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे मिनरल्स बेटा जिनको आप वापस काम में ले सकते हैं तो उन्हें वापस काम में लें। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको आप काम में ले ही नहीं सकते, जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, एक बार खत्म हो गया फिर आप उसको दोबारा यूज में नहीं ले सकते। लेकिन आपके जैसे मेटल्स जो भी होती है बेटा वो टोटल कैसे होता है, रिसाइकल होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, टोटल रिसाइकल होते हैं, इनको दोबारा काम में लिया जा सकता है। क्लियर है everyone बेटा, क्लियर, ओके बेटा।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पावर resources. Classification of power resources. क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण करना, बांटना, डिवाइड करना, ठीक है। और पावर रिसोर्सेज होते हैं शक्ति संसाधन, ऐसे संसाधन बेटा, ऐसे संसाधन जिनके यूज से हमें पावर और हीट मिलती है, ठीक है, जिनसे हमें पावर मीन्स एनर्जी और हीट मिलती है, ठीक है। जैसे बेटा अपन भोजन करते हैं, अपने को एनर्जी मिलती है बेटा, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ठीक है बेटा, गाड़ी को एनर्जी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से ऐसा बेटा कोई भी रिसोर्सेज जिसको यूज करने से हमें एनर्जी, ठीक है, और हीट मिलती है, ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें बेटा पावर रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी और हीट मिलती है, एनर्जी और हीट मिलती है, उन रिसोर्सेज को बेटा पावर रिसोर्सेज कहते हैं। पावर रिसोर्सेज बेटा टू टाइप्स के होते हैं। पावर रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा टू टाइप्स के होते हैं। कन्वेंशन, पहले तो कौन सा बेटा कन्वेंशन, और दूसरे होता बेटा नॉन कन्वेंशन, कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स होता है बेटा परंपरागत, और नॉन कन्वेंशन होता है गैर परंपरागत। कन्वेंशन मीन्स होता है बेटा परंपरागत, और नॉन कन्वेंशन मीन्स होता है बेटा गैर परंपरागत। दोनों को समझो बेटा, दोनों क्या है, परंपरागत तो क्या होते हैं और गैर परंपरागत क्या होते हैं। परंपरागत रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जिनका यूज ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मानव के द्वारा प्राचीन समय से ही लिया जा रहा है। ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज मानव के द्वारा बेटा प्राचीन समय से ही लिया जा रहा है। अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स करता, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स के समय से जिन चीजों को यूज में लिया जा रहा था, ऊर्जा, एनर्जी और हीट के लिए, वो सारे किसमें आएंगे बेटा कन्वेंशन में आएंगे, परंपरागत में आएंगे। परंपरा का मतलब प्राचीन समय से ही उनका यूज एज इट यूं की यूं चला आ रहा है। और नॉन कन्वेंशन वो बेटा जिनका उपयोग मानव ने पिछले कुछ वर्षों या पिछले कुछ डिकेड्स, दशकों से किया है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या मान के चलो आप 1980 के बाद में जिनका यूज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1980 के बाद में जिनका यूज स्टार्ट हुआ है, वो किसमें आएंगे बेटा नॉन कन्वेंशन में आएंगे, ठीक है। इनका उपयोग बेटा पिछले कुछ दशकों से शुरू हुआ है, इनका उपयोग
प्राचीन समय से चला आ रहा है। दोनों के कुछ एग्जांपल्स देखते बेटा, जिससे अपन ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि कन्वेंशन कौन से होते हैं और नॉन कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं। कन्वेंशंस में तो बेटा फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर, विंड्स एनर्जी। ठीक है बेटा, विंड्स एनर्जी। ये बेटा कुछ आपके एग्जाम्पल है जिनका यूज मानव प्राचीन समय से लेता आ रहा है बेटा। ठीक है, इनका यूज मानव प्राचीन समय से लेता आ रहा है। फायरवुड का मतलब होता है जलाने की लकड़ियां। जो अक्सर आपके रूरल एरिया है, ग्रामीण जो क्षेत्र बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खाना जो बनाया जाता है वो लकड़ियों के द्वारा बनाया जाता है। बहुत से परिवारों में आज भी इनका यूज हो रहा है। जैसे जैसे बेटा टाइमिंग चेंज आ रही है, अक्सर रूरल एरिया में भी आपके गैस स्टोव आ गए हैं। ठीक है, गैस चूल्हे आ गए हैं जिनपे महिलाएं आज नहीं करती। आजकल की जो महिलाएं मॉडर्न टाइप वाली, वो इन पे काम में नहीं ले रही, लेकिन फिर भी गाँव में अभी बेटा ईंधन के रूप में लकड़ियों का यूज किया जाता है, वुड्स का यूज किया जाता है। यह प्राचीन समय से हो रहा है बेटा। मानव ने जब से शायद आग जलाना सीखा है तब से लेकर के एट प्रेजेंट टाइम तक अपन इसका यूज कर रहे हैं। सेकंड है कोल, कोयला। खाना बनाने में भी काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम में आता है। पहले बेटा आपके ट्रेन चलाने में भी आता था। ठीक है, पहले आपके ट्रेन चलाने में भी काम में आता था अंग्रेजों के समय के अंदर। जब आपके ब्रिटिश रूल यहाँ पे था उस समय बेटा भारत की मैक्सिमम ट्रेनें कोल से ही चलती थी। अपने यहाँ पे बेटा खाना बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता था, हीट प्राप्त करने के लिए भी किया जाता था। और आपके थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, तापीय विद्युत, उसके उत्पादन में भी कोयले का यूज आज भी किया जाता है। ठीक है बेटा, आज भी किया जाता है, पहले भी किया जाता था। देखा ना बेटा, कोयले से चलती हुई ट्रेनें देखी है ना बेटा आपने, देखिए ना। अंग्रेजों के जमाने में आप भी थे क्या मेरे साथ साथ? फिर कहां देखिए बेटा, भारत में कोयले से चलने वाली ट्रेन एकमात्र बेटा ओनली वन, शिमला में। ठीक है, पूरे भारत में बेटा कोयले से चलने वाली एकमात्र ट्रेन बेटा शिमला में चलती है, फ्यूरी क्वीन। उसके अलावा भारत में आज की तारीख में कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो कोयले से चलती हो। ठीक है, और इसके लिए अपने को इतिहास में जानने की जरूरत नहीं है, ये टीवी वाले दिखाते रहते हैं। ठीक है, मूवीज के अंदर देख लिया करो, बात तो वही बेटा। पेट्रोलियम बेटा, पेट्रोलियम मींस पेट्रोल नहीं है, ध्यान रखना बेटा। पेट्रोल और पेट्रोलियम दो अलग वर्ड्स हैं। अलका गिठाला कहती है मूवीज एंड फोटोज। हाँ बेटा, मूवीज है वो गदर फिल्म के अंदर। ठीक है, हाँ वहां पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअल में देखना है तो कहां जाना पड़ेगा अपने को? शिमला जाना पड़ेगा बेटा। ओनली वन है बेटा, उसको केवल ऐतिहासिक विरासत के रूप में चला रखें कि भाई कोई देखना चाहे तो ऐसे चलती थी। ठीक है, पेट्रोलियम और पेट्रोल बेटा दो अलग अलग शब्द है। पेट्रोल स्पेशली वर्ड है पेट्रोल के लिए, और पेट्रोलियम मींस होता है बेटा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तारकोल और आपके ग्रीस, मोम इंक्लूड होते हैं। जब आप पृथ्वी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हो बेटा तो इसमें बहुत सी चीजें मिक्स होती हैं, उसे शब्द को काम में लेते हैं पेट्रोलियम। ठीक है बेटा, उस शब्द के लिए क्या काम आता है? पेट्रोलियम। और जब आप अपनी गाड़ियों में डलवाते हो वो होता है पेट्रोल।
क्लियर? नेचुरल गैस वो गैस बेटा जो आप सिलेंडरों के अंदर काम में लेते हैं, घर में खाना बनाने में जो हम काम में लेते हैं वो नेचुरल गैस है बेटा, ठीक है? हाइडियल पावर जल विद्युत शक्ति एंड विंड्स एनर्जी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बेटा पहले काम में लेते थे क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पवन ऊर्जा से। देखिए पवन चक्कियां बेटा, पवन चक्कियां देखी है आपने? नहीं देखी बेटा। जब हम छोटे छोटे थे, ठीक है, तब आपके जो कंवरपुरा गवर्नमेंट स्कूल है इसके पास लगी हुई थी पवन चक्की जिससे पानी निकाला जाता था, कुएं से बेटा पानी निकाला जाता था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ही होता था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यदि आपको देखना है तो अपने सबसे नजदीक सीकर डिस्ट्रिक्ट में जब आप माता जीण माता के जाते हो, जीण माता के पास में ऊपर बेटा पहाड़ी पे हर्षनाथ का मंदिर, ठीक है, हर्षनाथ के मंदिर पे देखना बेटा कभी आप या जीण माता जाओ तो रास्ते से थोड़ी सी हाइट की तरफ देखना, रास्ते को छोड़ करके हाइट की तरफ देखना है, आपको पवन चक्कियां दिखाई दे जाएंगी बेटा, ठीक है, अगर कभी आप जाएं तो। स्पेशली देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं बेटा। सेकंड है बेटा नॉन कन्वेंशनल, ऐसे मिनरल्स बेटा जिनका यूज मानव ने पिछले कुछ वर्षों और पिछले कुछ दशकों से ही शुरू किया है। पहले इनका यूज नहीं होता था बेटा, ठीक है, यूज होता था लेकिन इस रूप में नहीं होता था जैसे आज अपन काम में ले रहे हैं। यूज तो पहले भी होता था बेटा इनका, लेकिन उस रूप में नहीं होता था जैसे अपन आज काम में लेते हैं। इसमें आएगा बेटा आपके सोलर न्यूक्लियर जियो थर्मल टाइडियल और बायोगैस, और बेटा बायोगैस। ये हैं कुछ एग्जांपल्स नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बेटा, समझ रहे बेटा? सोलर मीन्स होता है सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा का, ठीक है, सोलर मीन्स क्या होता है? सौर ऊर्जा होती है। सूर्य की जो हीट होती है, जो रोशनी होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, ताप होता है बेटा, उससे बिजली बनाना। उससे बेटा दो काम होते हैं, ध्यान रखना बेटा। सूर्य की हीट को दो अलग अलग रूपों में आप इससे एनर्जी प्राप्त करते हो। एक एनर्जी प्राप्त करते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करके, रोड के सहारे आपने ग्रीन लाइट्स देखी होंगी बेटा, ठीक है, सौर ऊर्जा देखी ना आपने, अपने गांव में खेतों में भी कई व्यक्ति लगा रहे हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर भी सौर ऊर्जा लगाए जा रहे हैं, सौर पैनल्स लगाए जाते हैं जिसमें प्लेट्स लगा दी जाती हैं, इन्वर्टर से और बैटरी से कनेक्ट करके सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। सेकंड जो इसका यूज होता है बेटा वो होता है फूड प्रोसेसिंग, भोजन बनाने में, ठीक है, भोजन बनाने में सौर कुकर जो होते हैं बेटा उनका यूज किया जाता है। जब आपके टॉपिक आएगा सौर ऊर्जा तब अपन डीपली पढ़ेंगे। न्यूक्लियर, यूरेनियम, थोरेनियम जो आपके बेटा खनिज हैं, इनसे बिजली बनाना, ठीक है बेटा, इनसे बिजली बनाना, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को अपन कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा। भाई दोनों जगह काम में ले सकते हो, परमाणु से बेटा न्यूक्लियर एनर्जी भी बना सकते हो और न्यूक्लियर बम भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप बनाने में आपकी रुचि क्या है, ठीक है। अमेरिका की रुचि बम बनाने में, अपनी रुचि अगर मिल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी और मौका मिल जाए तो भी बना लेते हैं, ठीक है। इनकार अपनी गवर्नमेंट भी नहीं करती कि नहीं बनाने, बना के तो रख लो, काम आएंगे तो ठीक है। तो दोनों जगह काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम है और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में भी काम में आता है। नॉन के नीचे लिखा बेटा गैर परंपरागत, ठीक है, नॉन के नीचे है गैर परंपरागत। न्यूक्लियर के लिए बेटा जियोथर्मल,
जियोथर्मल। इससे बेटा टू टाइप से, जियोथर्मल से बेटा आपके दो प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है। पृथ्वी के अंदर आपके बेटा उष्मा है, ये तो आपको पता है बेटा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, हॉट है, लिक्विड है। और कई जगह पे क्या होता है, जहां पे आपके क्रस्ट है, भूप्रट्टी कमजोर होती है, वहां से आपके लिक्विड या गैसें बाहर निकलने लगती है। कई जगह क्या होता है, पानी के प्रेशर की वजह से पानी की जल धारा भूमि से बाहर आने लगती है, गर्म पानी की बेटा। ठीक है, कैसे पानी क्या होती है बेटा, वो गर्म पानी की होती है। उससे अगर आप बेटा बिजली बनाते हो, उससे अगर आप बिजली बनाते हो तो वो कहलाएगी जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, वो क्या कहलाएगी बेटा, जियोथर्मल एनर्जी कहलाएगी। इसका उपयोग भोजन को बॉईल करने में भी किया जाता है, ध्यान रखना बेटा। इसका उपयोग यहाँ के जो आदिवासी हैं या यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति बेटा, वो उसी गर्म पानी के झरनों का उपयोग भोजन को बॉईल करने में काम में लेते हैं। जैसे आपने राइस डाले, बॉईल हो गए, आपने पल्स डाली, बॉईल हो गए, एग्स डाले, बॉईल हो गए। बॉईल करने वाली कोई भी चीज बेटा उसको काम में लेते हैं। टाइडल, ज्वारीय। ठीक है, टाइडल मींस क्या होता है बेटा, ज्वारीय। समझते हो बेटा ज्वारीय क्या होता है? टाइड समझते हो? नहीं समझते? टाइड्स होता है जो आपके सी और ओशियंस होते हैं, समुद्र, सागर और महासागर बेटा। इनमें के प्रभाव के कारण चंद्रमा की जो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, उसके कारण से समुद्र का पानी दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे आता है। ठीक है, मान लो ये आपका समुद्र बेटा, नाइट में जब आपके चंद्रमा होता है, नाइट में जब चंद्रमा होता है बेटा, तो चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल बेटा, वो क्या करता है, इसके पानी को ऊपर उठा लेता है। ऊपर चंद्रमा तक नहीं लेके जाता, कहीं पे 2 फुट, कहीं पे 1 फुट, कहीं पे 5 फुट, कहीं पे 15 फुट, ऐसे सी लेवल जो है बेटा वो ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर उठता है तो इसको बोलते हैं टाइड। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, टाइड, ज्वार। इसको क्या बोलते हैं, टाइड या ज्वार। ध्यान रखना बेटा, ये ज्वार है। ज्वार मींस पानी का ऊपर उठना और भाटा मींस वापस नीचे आना। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ज्वार होता है बेटा वो पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है, पूरा होता है तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। इसलिए हाइट जो ज्वार होता है बेटा, जो हाई ज्वार होता है वो पूर्णिमा को ज्यादा होता है। क्लियर बेटा, टाइडियल क्लियर। बायोगैस, बायोगैस को समझो बेटा कि बायोगैस क्या है। अक्सर बेटा बायोगैस है ये रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेटा काम है, सक्सेसफुल है गांव के लिए। कैसे सक्सेसफुल है बेटा, समझो बेटा। क्योंकि जो आपके रियरिंग होती है, एनिमल रियरिंग का जो काम होता है बेटा, एनिमल रियरिंग का काम अक्सर गांव में होता है। पशुपालन का काम बेटा गांव में होता है। ठीक है, शहरों में पशु नहीं पाले जाते, गांव में अधिक पाले जाते हैं। तो आपके बेटा एग्रीकल्चर वेस्टेज, कृषि के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको, और पशुओं के जो बेटा अवशिष्ट होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा गांवों के अंदर क्या होता है बेटा कि अपने घर के आसपास जो पशुओं का वेस्टेज होता है, गोबर होता है, अपने घर का जो कचरा होता है, उसको एक जगह कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, उसी को एक जगह कलेक्ट करते रहते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में रूढ़ी बोलते हैं बेटा उसको, जहां पे अपन गोबर इकट्ठा करते हैं पशुओं का, करते हैं बेटा। उससे बेटा सबसे बढ़िया फायदा एक होता है, एक तो मच्छर खूब हो जाते हैं, ठीक है, बदबू खूब मारती है, और लास्ट में आपन उसको क्या करते हैं बेटा, जब आपके
फसल बोने का समय होता है तो उसको अपन फर्टिलाइजर्स की जगह काम में लेते हैं, खाद की जगह काम में लेते हैं। यही है बेटा उसका यूज। अगर आप उसी को बेटर ऑप्शन के रूप में काम में लें, ठीक है, तो एक डिग बनाया जाता है, एक गड्ढा बना दिया बेटा, इस गड्ढे को अच्छे से कवर कर दिया जाता है पैक करने के लिए। जो इसका कैप होगा, ढक्कन होगा, बहुत अच्छा होता है। ये बेटा सीमेंटेड होता है। ये कैसा होता है? सीमेंटेड, पक्का बनाया जाता है। आप क्या कर रहे हो कि आपका जो पशुओं का अपशिष्ट है, जो पशुओं का अपशिष्ट है, आपके घर का या आपके कृषि का जो अपशिष्ट है, उसको आप डाल रहे हो इसमें। आधा या आधे से कुछ कम बेटा आपने अपशिष्ट इसमें डाल दिया बेटा। डालने के बाद क्या कीजिए, जो बच रहा है उसमें भर दिया आपने पानी। उसमें क्या भर दिया बेटा आपने? पानी। क्लियर? यहां तक समझ आ रहा बेटा? आधे में आपने क्या डाला बेटा? आधे में आपने पशुओं का अपशिष्ट डाला है। और फिर बाकी इसमें क्या भर दिया बेटा? पानी भर दिया। यहां पे पाइपलाइन के द्वारा, एक पाइप के द्वारा बेटा इसको आप अपने गैस, जो आपकी किचन है उसके गैस जो होता है गैस चूल्हा, उससे आपने जोड़ दिया। जैसे अपन सिलेंडर जोड़ते हैं ना, अब ये काम करेगा बेटा सिलेंडर का। सिलेंडर ये हो गया, ये आपका गैस चूल्हा हो गया। यहां पे आपने बेटा जो पानी डाला था, तो गोबर से जो गैस बनेगी बेटा उसको बोलते हैं गोबर गैस, ठीक है, बायोगैस। समझ में आ रहा बेटा? भाई जैसे जैसे आप उसमें गोबर डालो, गैस तो बननी है, ऊपर से निकल नहीं सकती क्योंकि आपने कैप अच्छे से लगा रखा बेटा। तो निकलने के लिए अब उसके पास केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता कहां जाकर के जुड़ रहा है बेटा? आपके गैस चूल्हे से जुड़ रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल रहा है बेटा? गैस सिलेंडर हो रहा है। गैस सिलेंडर रिफिल करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट फायदा होगा बेटा बायोगैस का। सेकंड जो आप इसका बेनिफिट है बेटा, क्या इसी से बायोगैस से बेटा आप विद्युत प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ वेस्टेज ज्यादा है, अगर बेटा पशुओं का अपशिष्ट ज्यादा है, पशुओं की संख्या ज्यादा है, तो आप इसी से बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, दो बेनिफिट हो गए। तीसरा बेटा कि ये जब बेटा गोबर निकलेगा, ये पूरी तरह से क्या होगा? गल चुका होगा, पूरी तरह से गल चुका होगा। तो जो आपका खाद बनेगा, फर्टिलाइजर होगा बेटा, वो भी कैसा होगा? A1 क्वालिटी होगा। जो आप रूढ़ी का खाद डालते हैं उससे कई गुना बेहतर ये खाद होगा। ओके, उससे बेटर ये होता है। तो ये आपके बेटा बायोगैस से इसलिए गांव के लिए ये बेटा ज्यादा सुटेबल है। क्लियर है बेटा? क्लियर? एनी डाउट? नो? गांव के लिए बेटा कौन सी पावर बेटर है, कौन सी एनर्जी बेटर है? राइट होगा बेटा सभी का? राइट हो गया? राइट है एवरीवन? कल करते बेटा टॉपिक स्टार्ट, अभी अपना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।